कृष्णा कथा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। सोमवती अमावस्या की कहानी। किसी भी महीने की अमावस्या सोमवार को हो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। लोकाचार में स्त्रियां पीपल के नीचे 108 चीज़ें एक ही तरह की लेकर कहानी सुनती हैं और पूरी नहीं हो तो 13 या 8 लेकर कहानी सुनती हैं। कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। लड़के सब विवाह दिए गए, लड़की कुंवारी थी। साहूकार के घर एक साधु रोज भिक्षा लेने आता और भीख लेकर आशीर्वाद देता हुआ चला जाता। पर थोड़ा भेद था कि जब साहूकार के बेटे की बहुएं भीख देती तो सुहाग का आशीष देता, और जब साहूकार की लड़की भीख डालती तो उसे माँ बाप और भाई भौजाई का सुख मिलने का आशीष देता, सुहाग का नहीं। लड़की इस बात का विचार हुआ और अपनी माँ से उसने यह बात कही। माँ ने पूछा, महाराज आप आशीर्वाद देने में भेद क्यों करते हो? साधु ने बात टाल दी और कहा, किसी पंडित से पूछ लो। साधु चला गया। तुरंत ही पंडित बुलाए गए और सारी बात पूछी। पंडित ने टेवा विचारा और बताया कि इसके भाग में विधवा होना लिखा है। फेरे होते ही विधवा होगी। माँ बहुत दुखी हुई और संकट से छूटने का उपाय पूछा। पंडितों ने विचार कर बताया कि 7 समुद्र पार सीमा नाम की एक धोबिन है। उसके सोमवती कहानी का फल इस लड़की को मिल जाए तो इसका विधवा दूर हो सकता है। माँ ने अपने सभी लड़कों को यह विचार सुनाया और उसके साथ जाने को कहा, पर किसी ने भी बात नहीं मानी। जब लड़की अकेली जाने को तैयार हुई तो उसका छोटा भाई साथ जाने के राजी हुआ। चलते चलते समुद्र के किनारे तो आ गए, पर पार कैसे किया जाए? बेचारे दोनों ही इस सोच में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसे पेड़ पर गिद्धनी रहते थे। जब उसके बच्चे होते तो एक सर्प आकर उसको खा जाता। पता चलता ही नहीं, उस दिन भी ऐसा ही हुआ। गिद्धनी बाहर गए थे, सर्प आया, गिद्धनी के बच्चे चिल्लाने लगे। साहूकार की बेटी ने उनका चिल्लाना सुनकर देखने लगी और सारी बात समझ गई। झट से उसने वार किया और सर्प को मार दिया। सांझ पड़ी। गिद्धनी अपने घोंसले पर आए पेड़ के नीचे भाई को बैठे देखा। मन में विचार किया कि हमारे बच्चे ये ही खाते होंगे, और दोनों ने ऐसा सोचकर उसके पीछे पड़ गए। इधर उधर बच्चों की आवाज़ सुनाई दी तो गिद्धनी एक साथ ही चकित रह गए। साहूकार की बेटी ने मरा हुआ सर्प दिखाकर उसको संतोष दिलाया। गिद्धनी राजी हो गए। दोनों भाई बहन का आदर सत्कार किया और उनकी इच्छा जानकर समुद्र पार उड़ उनको पहुंचाया। सीमा धोबिन का घर पहुंचकर उसे पा गए। उसके घर में अगे भंगे लग रही थी, पर उसकी बहुएं काम से भी जी चुराने वाली थी, आपस में झगड़ती थी। साहूकार की लड़की को उसका घर पाकर तो खुशी हुई और वहाँ रंग ढंग न देखकर दुख हुआ। वह रोज सवेरे जल्दी उठती और सीमा के घर का सारा काम कर देती। 2-3 दिन बीत गए, पता नहीं चला। यह एक रोज सीमा छिप कर बैठ गई। सदा की तरह साहूकार की लड़की आई और काम करने लगी। सीमा आकर बोली, तुम कौन हो और रोज हमारा काम कर क्यों जाती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? साहूकार की लड़की ने निम्लाई से उत्तर दिया, मैं तुम्हारी धर्म की बहन हूँ। मेरा एक वचन पूरा करो, हम दुखी होकर यहाँ तक मुश्किल से आए हैं। सीमा ने उसकी सारी बात सुनी। वचन के मुताबिक सोमवती का फल दिया और विवाह के समय आने का वचन दिया। इधर वे जब अपने घर आ गए तो विवाह की तिथि निश्चित हो गई। बारात आ गई, आवभगत हुई, फेरों का समय हो गया। सीमा भी समय पर आ गई। उसने एक करवा दूध से भर लिया। जब फेरे हो रहे थे, एक सर्प आया। सीमा ने उसको दूध पिलाया। सोमवती माता से विनती की कि हे सोमवती माता, मैंने जो सच्चे मन से आपकी कहानी सुनी है, तो अब तक सारी सोमवती का फल साहूकार की बेटी को मिले। प्रार्थना करते सांप की जेवड़ी बन गई। विवाह आनंद से हो गया। सीमा विदा मांगने लगी। साहूकार की स्त्री ने उससे कुछ मांगने को कहा। सीमा ने एक मिट्टी का घड़ा मांगा और लेकर चली गई। इधर सीमा का पति बीमार पड़ा और मर गया, पर सीमा के आए बिना उसका क्रियाक्रम नहीं किया। तेल के बर्तन में उसको रख दिया। सीमा जब साहूकार के घर से घड़ा लेकर आ रही थी तो रास्ते में सोमवती का दिन आया। जंगल में कहानी सुनने के लिए उसके पास कोई चीज़ नहीं थी। घड़े को फोड़कर 108 टुकड़े किए, गोल गोल बनाकर एक पीपल के नीचे बैठी और कहानी सुनी, और पीछे चलकर अपने घर पहुंची। सारी बात उसके सामने आई और उसको घबराहट नहीं हुई।
उसने जाकर अपने पति की लाश को तेल में से निकाला, आंखों में काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से रोली, चिटनी, अंगुली चीर का खून निकाला और मिलाकर छींटे दिए और कहा, हे सोमवती माता, जब तक कि सोमवती अमावस्या का फल तो साहूकार की बेटी को मिला, और जब तक जो मैंने सच्चे मन से तेरी साधना की है तो आगे के व्रतों का फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति उठ बैठा, घर के आनंद हो गया। दूसरे दिन सोमवती का दान लेने उसके घर एक जोशी आया। सीमा बोली, इस बार तो मैंने जंगल में कहानी सुनी थी, पास में कुछ था नहीं, दान नहीं कर सकती। ठीकरी के 108 टुकड़े करके उस पर कहानी सुनी और वहीं उसको गाड़ दिए। विश्वास न हो तो जाकर देख सकते हो। जोशी ने जाकर देखा, सोने के 108 मोहर मिली। सीमा ने कहा कि यह सोमवती माता की कृपा है। जोशी प्रसन्न हो गया। गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सभी सुहागिन स्त्रियां सोमवती का व्रत करें और कहानी सुने। जय सोमवती माता की।